हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पीयूष। वेलकम टू माय चैनल मिशन नेवी एग्ज़ाम। जैसे कि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यूटी बना रहा हूँ, उसमें मैं रेगुलर बताता भी हूँ कि मैं वीडियो किस पर्पज़ से बना रहा हूँ और एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम वाले को ये बेनिफिट क्यों होगी। ठीक है, इसके बारे में और अदर एग्ज़ाम में जो भी बच्चे तैयारी करने वाले जो जीके में ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट होगी। तो ऐसे ही हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया और उसमें हम ओशनोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। और ओशनोलॉजी में हमने क्या स्टार्ट किया है कि हम इससे पहले ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पैसिफिक ओशन के बारे में डिस्कस किया। पैसिफिक ओशन में जितनी रिज हैं, आइलैंड है, ट्रंचेज हैं और स्ट्रीट्स हैं, चैनल है, उनके बारे में पढ़ा है। और जी उसके बाद हमने अटलांटिक ओशन को बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस किया उसमें मेन आइलैंड्स, उसकी स्ट्रीट्स, चैनल्स और जी एक बरमूडा ट्रायंगल्स भी है अटलांटिक ओशन में ही, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अदर जितने भी आइलैंड्स हैं वो किसके थ्रू कहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। कितनी ट्रंचेज हैं, मैक्सिमम उसकी डीपेस्ट ट्रंच उसके बारे में। ठीक है, उसकी रिज के बारे में, कितनी रिज है, सबसे बड़ी रिज जो है अटलांटिक ओशन में ही है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम क्या सैलिनिटी को पढ़ रहे हैं और उससे एक पहली वीडियो में हमने टेम्परेचर के बारे में बताया, ओशन के टेम्परेचर कैसे कैसे इफेक्ट होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा सैलिनिटी। सैलिनिटी का होने का कोज क्या है, क्या क्या रीजन है सैलिनिटी। आप एक चीज देखो, आपको पता है वाटर का ना तो टेस्ट होता, ना ऑर्डर होता, ना कलर होता। बट आप अगर वाटर में कुछ भी मिक्स कर दोगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप ओशियनिक वाटर में या फिर अदर किसी भी ओशियनिक बॉडी या कैसे वाटर में अगर आप थोड़ा सा सोल्ट डाल दो तो उसका टेस्ट नमकीन हो जाएगा। ऐसे ही ओशियनिक बॉडी में एक्सेस अमाउंट में थोड़ा सा क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, जिससे उसका पानी क्या हो जाता है, ये खारा हो जाता है। तो उससे उसमें क्या होगी, लवणता पैदा होगी। खारा होने को ही क्या होता है, लवणता बोलते हैं, यानी उसको लवणता यानी सैलिनिटी उसमें डेवलप होगी। तो यो सैलिनिटी का मेन कंपोनेंट है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वाटर में थोड़ा सा अमाउंट, पहले अगर आपको पता ही है वाटर में कोई कुछ होता ही नहीं है, ना टेस्ट होता, तो आप उसमें चाहे आप शुगर डाल लो तो उसका टेस्ट क्या हो गया, नमकीन मीठा हो गया ना, हो गया ना। तो ऐसे ही आप अगर उसमें सोल्ट मिलाओगे तो सोल्ट मिलाने पे क्या होगा, उसका टेस्ट नमकीन हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट में सोल्ट मिला होगा ओशियनिक बॉडी में, तो जिसके कारण वहां का वाटर क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। जब वो खारा हो जाएगा तो उसमें लवणता डेवलप हो जाएगी, यानी सैलिनिटी डेवलप हो जाएगी। तो हमने सैलिनिटी का मैं आपको वो बताया। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। डिजोल्व द rocks particle in oceanic body called सैलिनिटी कहा जा रहा है। ठीक है, तो सैलिनिटी को आप इजीली अंडरस्टैंड होगे कि कैसे सैलिनिटी डेवलप होती है। ठीक है, और सैलिनिटी रिलेटेड जितने भी आप कंसेप्ट हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई इक्वेटर पे कैसे कितनी होती है, कैंसर पे कितनी होती है और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ये वाला। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्थ में कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक ग्राफ पढ़ेंगे जो सैलिनिटी डेप्थ डायग्राम होगा। सैलिनिटी में और डेप्थ में क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको डेप्थ की पूरी नॉलेज हो जाएगी। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका पूरा क्लियरिटी हो जाएगी, एक भी उसमें आपको सिंगल डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेन कंपोनेंट जिनका एक ऑर्डर मैक्सिमम क्वेश्चनों में रहता है रेगुलर बेसिस पे एनडीए और सीडीएस एग्जाम में, उसका ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं तो पहले सैलिनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सैलिनिटी के कोज पढ़ेंगे। कोज को जरा आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। पहला तो होगा रेनफॉल वाटर या प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल वाटर। रेनफॉल वाटर कैसे है, अगर अर्थ पे रेनफॉल होएगी तो फिर रेनफॉल होने के बाद वो ऐसी रोक, जब जहाँ पे गिरेगी वहां पे सॉलिड मतलब ऐसी रोक्स है जो उस वाटर में मिक्स हो जाएगी, फिर वो वाटर वो फ्लो करेगा। वो फ्लो करने के बाद किसी भी रिवर में जाएगा या फिर किसी डायरेक्ट ओशन बॉडी में चला जाएगा। पर उसमें सोल्ट तो मिक्स हो गया ना पहले, तो यानी उसका टेस्ट तो चेंज हो चुका, नमकीन हो चुका। जब वो कहाँ पे जाएगा, ओशनिक बॉडी में जाएगा, रिवर में जाएगा, तो जिसमें भी जा रहा तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके टेस्ट को चेंज करेगा।
तो यानी क्या हुआ, रेनफॉल वाटर यानी प्रेसिपिटेशन क्या सैलिनिटी को डेवलप करने का एक पहला रीजन हो गया। ठीक है, अगर रेनफॉल हुई तो ऐसे ऐसे पार्ट में रेनफॉल होगी जहाँ पे सोल्टी रॉक्स ज़्यादा है, सोल्टी रॉक ज़्यादा है। अब भाई जब उसमें मिक्स हो जाएंगे वे रॉक्स तो वो वाटर फिर फ्लो करेगा, किसी रिवर में चला जाएगा फ्लो करके, और जो फ्लो करके किसी रिवर में चला जाएगा वो रिवर ओशियनिक बॉडी में एंड हो जाएगी, या फिर वो डायरेक्ट ही ओशियनिक बॉडी में जा रहा है, जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ओशन की सैलिनिटी डेवलप हो जाएगी, पहला रीजन। दूसरा, रिवर वाटर। जितनी भी रिवर्स हैं अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती हैं। क्यों? आपको पता है कि रिवर्स के थ्रू बहुत सारे प्लेन्स का डेवलप बनते हैं, जैसे एलुवियल प्लेन बनते हैं, रिवर्स की सेडिमेंट डिपोजिशन से बनते हैं एलुवियल प्लेन। तो ऐसे ही रिवर्स जो होती है अपने साथ कुछ ऐसी रॉक्स पार्टिकल कैरी करती हैं जो सोल्टी होते हैं, तो वे रिवर जाके जब ओशनिक बॉडी में मिक्स हो जाएगी, या फिर कुछ रिवर का जो पानी होता है वो कैसा सोल्टी होता है, क्यों, रॉक्स डिजोल्व होने की वजह से। आप कैसे भी कह सकते हो, या तो आप ये कहो कि रिवर वाटर में जो सेडिमेंट जा रहे हैं वो जाके ओशनिक बॉडी में डिजोल्व हो जाए, या फिर आप ऐसा कहो कि जो पहले ही रॉक्स पार्टिकल है रिवर में डिसोल्व हो गए, बाद में जाके वो कहाँ पे एंड होगी, किस में गिर गई, जाके ओशनिक बॉडी में। तो जिसने उसको क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया ओशनिक बॉडी के वाटर को, तो रिवर वाटर के थ्रू क्या होगा, ओशनिक वाटर सोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, सोल्ट रिलीज बाय रॉक्स। आई थिंक ये तीनों के तीनों कंसेप्ट, तीनों के तीनों एक दूसरे से ही इंटरलिंक्टेड हैं। जो रॉक सोल्ट रिलीज करेगी वो किसी भी आसपास की ओशनिक बॉडी में मिक्स हुआ होगा, अब वो मिक्स हुआ होगा तो वो कैरी करके कहाँ चला जाएगा, फिर वो फ्लो करके ओशन बॉडी में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सोल्ट हो गया, फिर एक होगा सोडियम क्लोराइड मैग्नी, ठीक है, उसके बाद होगा फिफ्थ ऑप्शन वुल्केनिज्म। जो ज्वालामुखी क्रिया होंगी ओशियन बॉडी के अंदर, उससे लावा बाहर निकल के आएगा। लावा में क्या क्या होता है, रॉक्स भी होती है, एलिमेंट भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं और कुछ यानी मिनरल्स भी होते हैं और रॉक्स भी होती है। जो रॉक्स होंगी वे डिजोल्व हो जाएगी मक्की वहीं उसी ओशन बॉडी में, तो वे भी सैलिनिटी डेवलप करने का रीजन होगा। ठीक है, उसके बाद एक होगा प्लांट एंड इक्वाटिक एनिमल। वाटर के अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं जैसे कोरल्स और उसके अंदर प्लांट होते हैं और क्या होते हैं, और एक्वाटिक एनिमल भी होते हैं। एक्वाटिक एनिमल में आप कोरल के बारे में पढ़ोगे, तो कोरल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो रॉक्स तो बच जाए, रॉक्स के बारे में फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कुछ 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 ऐसी चट्टान के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जो चट्टान के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो भी, तो अगर वो ऐसी चट्टान होगी जो उसमें घुल जाएगी और सोल्टी पैदा करेगी, फिर अगर ऐसी है कि वो उसमें घुल गई तो उसमें सोल्ट ही वो बनाएगी। ठीक है, और कुछ प्लांट होंगे जिनके डिकम्पोजन से भी क्या होगा, ओशियन की जो होगी सैलिनिटी डेवलप हो जाएगी। तो सैलिनिटी डेवलप करने के रीजन, एक तो रेनफॉल वाटर प्रेसिपिटेशन, रिवर वाटर, सोल्ट रिलीज बाय अर्थ NaCl, वुल्केनिज्म, और सिक्स क्या होगा, प्लांट एंड एक्वाटिक एनिमल, और एक और होगा विंड। ये 7 जो ऑप्शन है ये मैक्सिमम है जो मैंने आपको बताए हैं कि विंड क्यों होंगे, अपने साथ विंड चलेगी तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल उठा के ले जाएंगी, और जब जाके विंड चलनी बंद होगी, जहां तक विंड चली तो वहां तक तो वे कैरी किए, फिर अदरवाइज वो किसी ओशनिक बॉडी पे विंड चलनी बंद होगी तो मक्के में डाउन हो जाएंगे सारे, वे उसमें गिरेंगे ओशनिक बॉडी में, फिर वे डिजोल्व हो जाएंगे, तो ओशनिक बॉडी क्या हो जाएगी, सैलिनिटी डेवलप हो जाएगी ओशनिक बॉडी में। तो आपको ओशनिक बॉडी में सैलिनिटी डेवलप करने के रीजन, रेनफॉल, रिवर वाटर, सोल्ट रिलीज बाय अर्थ, NaCl, वुल्केनिज्म, प्लांट एंड एक्वाटिक एनिमल, और विंड, इनके बारे में आपको पता चला। ठीक है, अब हम सैलिनिटी को जो कंट्रोल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि सैलिनिटी कंट्रोल किस किस पर्पस, कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लिखेंगे हाउ टू कंट्रोल द salinity।
ठीक है, पहला ऑप्शन हम करेंगे फ्रेश वाटर से। अब आप एक चीज देखो, इसको ऐड करने के लिए आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बाउल है, उसमें ये 1 लीटर वाटर डाल दिया आपने, इसको मैं शुगर से समझाऊंगा आपको। फिर इसमें यह शुगर ऐड कर दिया आपने 500 ग्राम, और 1 लीटर पानी। अगर आप 1 लीटर पानी में 500 ग्राम शुगर यानी ½ kg शुगर ऐड करोगे तो क्या होगा, जो पानी का टेस्ट है वो ज्यादा ही स्वीट हो जाएगा, मतलब ज्यादा ही मीठा हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही। अब आप उसको मीठा करने के लिए कुछ क्या करोगे, अदर वाटर ऐड करोगे। वाटर का क्या करोगे, आप एडिशन करोगे। जब आप इसमें वाटर का एडिशन करोगे तो क्या होगा, इसका जो स्वीटेस्ट है, जो शुगर है, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं क्या, सैलिनिटी। अगर आप फ्रेश वाटर जितना ऐड करोगे किसी भी ओशनिक बॉडी में, रिवर वाटर में कितना भी वो फ्रेश वाटर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी सैलिनिटी का लेवल कम हो जाएगा। फ्रेश वाटर ऐसे इफेक्ट करता है। आई थिंक आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखते हैं हम क्या, रिवर वाटर। रिवर वाटर, ठीक है। अब रिवर वाटर कैसे इफेक्ट करेगा, मोस्टली जो रिवर शुरुआत जो ओरिजिन होती है वो ग्लेशियर से होती है। अब ग्लेशियर से हो रही है तो बहुत सी रिवर का जो पानी होता है ना, वाटर होता है, वो बहुत ही फ्रेश होता है। अब वो अपने साथ जा रही है तो किसी ओशनिक बॉडी मिक्स हो जाएगी। अब जितनी रिवर, जितना फ्रेश वाटर किसी भी ओशनिक बॉडी को मिलेगा, उसका वही लेवल उतना ही कम होगा। तो आप इसी रिवर वाटर को इसी फ्रेश वाटर कंसेप्ट से समझ सकते हो कि जितनी रिवर्स किसी भी ओशन बॉडी में मैक्सिमम फ्रेश रिवर गिर रही होंगी तो वहाँ की क्या बोले, सैलिनिटी क्या हो जाएगी, सैलिनिटी लेवल डाउन हो जाएगा कंपेरेटिवली टू दूसरी किसी भी ओशनिक बॉडी में जहाँ पे नहीं गिरती। जैसे एग्जांपल लो आप, बे ऑफ बंगाल में मोस्टली रिवर गिरती है, जैसे स्वर्ण रेखा, ब्रह्मणी, उसके बाद दामोदर, फिर उसके बाद फिर क्या आ जाएगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और उसके बीच में छोटी छोटी सी रिवर भी बहुत सारी हैं। तो ये सारी सारी रिवर का कहाँ है, ईस्टवर्ड फॉलो है, बे ऑफ बंगाल में इनका ड्रेनेज होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी डाउन होती है कंपैरेटिवली टू अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन सी में बहुत कम मात्रा में ही रिवर का क्या होता है, ड्रेनेज होता है, बहुत कम रिवर ही ड्रेनेज होती है। तो यानी आपको रिवर के बारे में पता चल गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, रेनफॉल। रेनफॉल कैसे कम करेगी, क्या रीजन है रेनफॉल कम करने का, मैंने इसके डेवलप होने में रेनफॉल बताया। डेवलप होगी कैसा, अगर अर्थ के टाइम अर्थ पे कहीं लैंड एरिया पे बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, वहां से जो सेडिमेंट है ऐसे रॉक्स पार्टिकल कैरी कर लाई जो ओशन में डेवलप कर दिए। और ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर डायरेक्ट रेनफॉल कहाँ होगी, ओशनिक बॉडी पे भी होगी, तो वहाँ की क्या होगी, सैलिनिटी को डाउन कर देगी। रेनफॉल होना यानी फ्रेश अमाउंट का वाटर का एडिशन होना, और फिर फ्रेश अमाउंट का एडिशन होना वाटर का, तो यानी सैलिनिटी के लेवल को कम कर देना। ये एक इसका इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि सैलिनिटी, टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा या फिर जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा होगा। अब उसको आप समझने के लिए आप एक काम करो कि आप इस बाउल से देखो, ये बाउल हो गया, ठीक है। जब ये बाउल हो गया, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दिया, शुगर नहीं सोल्ट। ये 1 लीटर पानी हो गया, इसमें अमाउंट ऑफ 500 ग्राम ऐड कर दिया, शायद 500 ग्राम लिख लो, कितना भी लिख लो आप, 500 ग्राम ऐड कर दिया, ठीक है। जब आप इसे इसमें मिक्स करोगे तो इसका टेस्ट तो चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, बट हमें तो टेम्परेचर के पर्पज से समझना ना। तो आप अब इस पे यहाँ पे फ्लेम लगाओ उसके अंदर नीचे, और जब इसे फ्लेम लगाओगे तो इसे बर्न करोगे, तो वाटर जो होगा ना, ये वाटर इवेपोरेट होगा। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब पानी क्वांटिटी कम हो जाएगी बट सोल्ट की क्वांटिटी तो कम नहीं होगी ना, सोल्ट की क्वांटिटी कम नहीं होगी।
और सोल्ट उतना ही रहेगा, वाटर उतना ही, सोल्ट तो कम रहे उतना ही रहेगा, वाटर थोड़ा सा घट जाएगा। बट जब क्वांटिटी सोल्ट की उतनी है और वाटर अमाउंट घट गया तो सैलिनिटी ऑटोमेटिक बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए भाई? आप तो एक गिलास पानी में नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, इतना कड़वा हो जाएगा। ऐसे ही सोल्ट जब एक्सेस अमाउंट में रह जाएगा और पानी कम रह जाएगा, यानी सपोज करो फ्लेम करा, ये बन होकर 200 ml रह गया वाटर और सैलिनिटी 500 ग्राम ही है, तो पानी कड़वा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये रीजन है कि टेम्परेचर जितना आप वो करोगे, फ्लेम करोगे, उतनी ही सैलिनिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं टी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और रहता है, फिफ्थ ऑप्शन, करंट। ओशियनिक करंट्स के बारे में, ओशियनिक करंट कौन दो टाइप की होती हैं, एक तो कोल्ड, एक वार्म। ओशियनिक करंट मैंने बताया था टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती है। जहां पे अगर वार्म ओशियनिक करंट किसी भी ऐसी ओशियनिक बॉडी में जाएगी तो वहां के टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और कोल्ड ओशियनिक करंट घटा देगी। ऐसे ही सैलिनिटी को कैसे इफेक्ट करती है, सैलिनिटी को इफेक्ट देखो, अगर आप कोल्ड वार्म ओशियनिक करंट कहीं भी किसी ओशियन में जा रही है तो वहां का वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सैलिनिटी तो उतनी उतनी रहेगी ना, जब सैलिनिटी उतनी उतनी रहेगी और वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा तो सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि खारापन बढ़ जाएगा ना, ज्यादा अमाउंट हो जाएगा वाटर का। और कोल्ड में भाई किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ कोल्ड ओशियनिक करंट जा रही है वहाँ के टेम्परेचर डाउन करेगी, और टेम्परेचर डाउन करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे सैलिनिटी को लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक तो रिवर वाटर, फ्रेश वाटर, रेनफॉल वाटर, टेम्परेचर, करंट। बस ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं थोड़े से सैलिनिटी को डेवलप करने के और सैलिनिटी को कंट्रोल करने के रीजन के थोड़े से, ठीक है। और अगर आप एक आधा और भी अभी अगर आप बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं उसका विद एक्सप्लेनेशन आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी फर्दर नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और आपको अगर इससे पहले मेरी वीडियो एक अटलांटिक ओशन की, टेम्परेचर की और पैसिफिक ओशन की और ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में चेक पढ़ना हो तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको लिंक मिल जाए और आप अपना रिविजन जल्दी कर सको। बट आज मेरा पर्पज थोड़ा सा क्या है कि सैलिनिटी डेवलप क्यों हुई है, सैलिनिटी डेवलप होने के रीजन और सैलिनिटी को कंट्रोल करने के रीजन। कल की जो मैं अपनी क्लास में अपनी लाऊंगा उसमें हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और एक जो कंपोनेंट का ऑर्डर है वो पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैं कंपोनेंट का ऑर्डर तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ अभी, वो ऑर्डर है क्या, जैसे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और जी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक ऑर्डर है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मोस्टली जो होने वाली सैलिनिटी होने का रीजन है अर्थ के उसमें ओशनिक बॉडी में, उस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन करते हैं, एक तो क्लोराइड करते हैं और सल्फेट करते हैं मैक्सिमम। कभी कभार एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम में टारगेट करते पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम इफेक्ट करने वाले क्लोराइड या फिर सल्फेट क्या है, तो आपको बताना है कि क्लोराइड जो है 77.7% पाए जाते हैं और जो मैग्नीशियम के जो है ये 10.5%। तो यानी सल्फेट और क्लोराइड के कारण ही अधिकतम सैलिनिटी डेवलप होती है। आपको ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है। कल भी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कल मैं इसको जब वो पढ़ाऊंगा ना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बताऊंगा कि क्या क्यों होती है ज्यादा, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली में कैसे, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको यहीं एंड करता हूँ और कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम सैलिनिटी के
क्या करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको एक वंस अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके फ्रेंड है जो एनडीए और सीडीएस वगैरह एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ताकि वो अपना जल्दी से जल्दी रीजन कर पाए। यकीन मानो अगर आप ऐसे रीजन करोगे ना मेरे साथ, तो आपका जल्दी जल्दी ज्योग्राफी पोर्शन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आप अगर आप ऐसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ऐसे मैपिंग वाइज, तो आप सिंगल क्वेश्चन अदर किसी भी एग्जाम में आप बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है, थैंक यू।